बहुत पहले भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक गांव था निमा। वहां एक अनाथ मछुआरा रहता था ब्रह्मदत्त। एक दिन वह मछली पकड़ने गया। उस दिन मछली के स्थान पर एक नाग उसके जाल में फंस गया। दरअसल वह नाग नागलोक का राजा था। अपने पिता को जाल में फंसा देखकर नागन्या घबरा गई। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और ब्रह्मदत्त के पास पहुंचकर बोली, यदि तुम मेरे पिताजी को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। युवक मान गया और उसने नाग को छोड़ दिया। नागन्या ने उससे विवाह कर लिया। ब्रह्मदत्त और नागन्या का विवाह गांव वालों को नहीं भाया। उन्होंने विवाह की खबर राजा को दे दी। राजा ने ब्रह्मदत्त को बुलाकर कहा, तुमने हमारी परंपराओं को तोड़ा है, तुम्हें दंड मिलेगा। कल सुबह तुम्हारे और मेरे मुर्गे में लड़ाई होगी, जो हारेगा उसे गांव छोड़कर जाना होगा। युवक डर गया। उसने घर आकर सारी बातें पत्नी को बताई। नागन्या बोली, इसमें इतना डरने की क्या बात है, मैं अभी नागलोक से एक बलवान मुर्गा ले आती हूँ। यह कहकर वह नागलोक चली गई। कुछ देर बाद वह मुर्गा लेकर आ गई। दूसरे दिन राजा और युवक के मुर्गे आपस में भिड़ गए। नागलोक का मुर्गा अधिक बलवान था, इसलिए राजा का मुर्गा हार गया, परंतु वह बोला, ब्रह्मदत्त इससे फैसला नहीं हो पाया है। अतः कल सुबह जो टोकरी नदी को उल्टी दिशा में बहा देगा वही विजयी होगा। ब्रह्मदत्त के लिए लोहित नदी के बहाव को उल्टी दिशा में मोड़ना असंभव था। उसने यह बात नागन्या को बताई। उसने पति को ढांढस बंधाया, डरो नहीं, मेरे पिताजी तुम्हारी मदद करेंगे। वह अपने पिताजी के पास गई। नागन्या ने अपने पति की परेशानी बताई। पिता ने उसे सुंदर टोकरी दी। कहा, टोकरी को नदी में डालते ही धारा उल्टी दिशा में बहने लगेगी। नागन्या अपने घर पहुंची। उसने ब्रह्मदत्त को सारी बातें बता दी। ब्रह्मदत्त ने टोकरी नदी में डुबो दी। इस पर तुरंत नदी का बहाव उलटकर राजा के महल तक पहुंच गया। ब्रह्मदत्त खुशी से झूम उठा। वह राजा से बोला, राजन, मैं जीत गया हूँ। शर्त के अनुसार आपको यह गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। राजा कहाँ हार मानने वाला था। वह बोला, इस निर्णय को भी अंतिम नहीं माना जाएगा, अब हमें युद्ध करना चाहिए। इसी युद्ध से निर्णय होगा। ब्रह्मदत्त भागा भागा अपनी पत्नी के पास पहुंचा और सारी बातें बताई। राजा के पास बड़ी फौज थी, परंतु ब्रह्मदत्त तो अकेला था। नागन्या उसकी परेशानी सुनकर फिर नागलोक में पहुंची। वहां से वह सोने का ढोल और उसे बजाने की छड़ी ले आई। सुबह राजा अपनी फौज के साथ लड़ाई के लिए आया। ब्रह्मदत्त पहले से ही तैयार था। राजा और फौज को देखकर नागन्या ढोल बजाने लगी। ढोल की धम धम सुनकर वृक्ष, जानवर, घास पत्ते आदि नाचने लगे और सैनिक भी हथियार फेंककर झूमने लगे। इस प्रकार राजा की हार हो गई। अब ब्रह्मदत्त और उसकी पत्नी नागन्या गांव के राजा रानी बन गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारी साहस होगी और हम आशा करते हैं कि आप हमारी साहस जरूर बाएंगे। कृपया अपने बहुमूल्य सुझाव हमें अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद।